चलो भाई। हाथ जोड़ रहे हैं कि राजनीतिक जो पार्टियों के प्रवक्ता होते हैं उनके प्रवक्ताओं से लगाइए ना, विश्लेषक को लगाइए। हम उनका जवाब काहे के लिए देंगे? 4 लाइन ये लोग बोल नहीं सकते बिना ट्यूटर किए हुए। ये लोग बताएंगे कि शिक्षा व्यवस्था कैसे ठीक करनी है। ओके। मैं गालीबाजों को रिस्पॉन्ड नहीं करती जो ऑन एयर गाली देते हैं। कहानी का दावा टोकूंगी। बताओ वालों को धमकी नहीं दिया करते। आपको पता नहीं। प्रियंका भारती आप अपने घर में बात नहीं कर रही, यू आर नॉट टॉकिंग अमंग योर फ्रेंड्स। आप अपने दोस्तों में बात नहीं कर रही, आपने नेशनल टेलीविजन पे आरोप लगाया। मैं बता रही हूँ आपको। तो फिर मैं बता रही हूँ आपको, चैनल पर नहीं, फेसबुक लाइव पर। कोई सेंसेस बात नहीं। प्रियंका जी अब हम पर आते हैं। ए थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चल तो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नहीं सुनने के लिए बैठे हैं आपका। पार्टी प्रवक्ता हो तुम। पार्टी प्रवक्ता हो तुम। भाषा की मर्यादा। भाजपा बाहर फेंक दिया। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द रफ्तार डिबेट में। तो दोस्तों आज की डिबेट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है। तो दोस्तों जहां एक तरफ है राजनीतिक विश्लेषक सुब्राष्ट्रा और वहीं दूसरी तरफ है आरजेडी की बदतमीज प्रवक्ता कंचना यादव। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही है कंचना यादव कितनी बदतमीजी से बात करती हैं। तो दोस्तों पहले तो वह न्यूज एंकर से भिड़ जाती हैं, उसके बाद सुब्राष्ट्रा को वो गाली बाज बोल देती हैं। तो दोस्तों इसी को लेकर एक बहुत ही बड़ा विवाद बन गया है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए पहले मेन वीडियो को देख लेते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें वो आप तक जरूर पहुंचे। एंकर है ना अमीश जी, आपका काम पत्रकारिता है। वैसे जो मास्टर होता है, जो शिक्षक होता है, उसका काम शिक्षा देना होता है। लेकिन मोदी जी ने मास्टर को बस कंडक्टर बनाया। आपको मैं दिखा रही हूँ, नोटिफिकेशन आया है मोदी जी के आने से पहले, क्योंकि मोदी जी को पता है कि वो आएंगे तो भाजपा वाले भी उनको सुनने नहीं आएगा, तो बाकी लोग क्या ही आएंगे। ये नोटिफिकेशन है, देखिए कहा गया है सारे मास्टरों को कि आप जाइए 200 बस भर के कंडक्टर बन के जीविका दीदियों को भर भर के लाइए, क्योंकि मोदी जी को तो कोई सुनेगा नहीं। अब दूसरी बात, जिस पूर्णिया में गए घुसपैठिया बोलेंगे, लेकिन क्या करते हैं, रोजगार पर बात नहीं करते हैं। अमित शाह जी पता है क्या बोले? अमित शाह जी बोले अहमदाबाद बनेगा देश की खेल राजधानी। अब मोदी जी बिहार में क्या देते हैं, बिहार को हमने बना दिया देश की पलायन राजधानी, क्योंकि हम तो पलायन हमारा लिए मुद्दा है। तो पलायन तो सबसे ज्यादा लालू जी के काल में हुआ प्रियंका भारती जी, जिसके बारे में सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के काल में हुआ, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया था। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी, सबसे ज्यादा पलायन तो लालू जी के राज में हो गया। दिखाइए ना अमीर जी थोड़ा आंकड़े पर आइए, हम आपको आंकड़ा दिखाए। नहीं मैं तो कोर्ट की बात कर रहा हूँ। कोर्ट का बयान था जंगल राज हो गया है बिहार में, ये कोर्ट का बयान था, मेरा बयान नहीं है ये। फिर ना स्विच नहीं ऐसे कूदिए नहीं, पहले बताइए। नहीं मैं कूदने का काम नहीं करता मैडम। एक सेकंड प्रियंका ये देखिए, मैं आप इस कार्यक्रम में, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा है, आप भी एक बड़ी पार्टी की बड़ी प्रवक्ता है, मेरा आपसे निवेदन है कि आप तरीके से बात करिए। आप कह रहे हैं कूदिए मत, मेरा काम कूदना नहीं है, मेरा काम है सवाल। क्या बोला? और मैं सवाल पूछ रहा हूँ। टॉपिक पे कूद रहे थे ना, टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। पहले बोले पलायन, फिर बोले जंगल राज। टॉपिक पे ही पूछ रहा हूँ। आपने बात करी ना पलायन की, आप ही ने बात करी। प्रियंका जी इत्मीनान से, प्रियंका जी सरल तरीके से बात करते हैं। प्रियंका आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मुझे लगता है फैक्ट पर ही बात हो तो ज्यादा बेहतर होगा। वो बार बार पूछ रही है कब बोला जंगल राज, कब बोला। 5 अगस्त 1997 कोर्ट की जजमेंट है। देश आपने बिहार के साथ क्या हालत कर रखी थी, उस पर कोर्ट ने चिंता जताते हुए जंगल राज का, आपको पता नहीं कौन सा पुरस्कार देना चाहिए तेजस्वी जी को कि आप जंगल राज को डिफेंड करके बैठी हैं कि पता नहीं कोर्ट किस बात पर कह रहा था। ये पहली बात। दूसरी बात, आंकड़े आपको बहुत पसंद है प्रियंका जी, बिल्कुल आंकड़ों पर बात करिए। 4 में जब आपकी पार्टी छोड़ करके गई थी तो 23,000 करोड़ की इकोनॉमी थी। आज बिहार का बजट था, और आज बिहार का बजट कितना है, आंकड़ा गिनिए, 3,17,000 करोड़। पर उस आंकड़े की बात नहीं करेंगे। कितनी फिरौती हुआ करती थी जब आप छोड़ करके गए थे? 2004 में थी 411 फिरौतियों का केस, 70,000 करोड़ का घोटाला कर दिए ना। और आज कितने हैं? एक साल के अंदर 40। ये सच्चाई आप लोगों आपके पॉकेट में। और दूसरी बात, का तरीका नहीं हो सकता। मैं किसी के बीच में नहीं बोलूं और सब मेरे बीच में बोले, ऐसे डिबेट नहीं हो सकती। जी मैं वेट कर रही हूँ। नहीं बिल्कुल, आपको आप मुझे रिबटल का टाइम दीजिएगा, मैं वेट कर रही हूं। बिल्कुल मैं बिल्कुल फेयर चांस दूंगा। यू विल गेट योर 40 सेकंड। प्रियंका जी वेट करने के लिए चुप रहना पड़ता है। थैंक यू। मैं बस बिल्कुल अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मुझे एक बात समझ नहीं आई अमीश जी, अगर सभी पार्टियां एक साथ ये बोले, और मैंने तो शुरुआत में भी ये बात कही कि घुसपैठिए गलत है या चिंता जताएं, क्या समस्या हो जाएगी? अब प्रियंका जी ने अपनी बात में क्या कहा,
वो एक देश के नागरिक को जिन्होंने बिहार में वोट बनवाया उनको घुसपैठिया बता रही हैं आपके शो पर बैठ करके, नेशनल टेलीविजन पर बैठकर। तो पर जो बांग्लादेशी आएगा, रोहिंग्या आएगा, उसको घुसपैठिया नहीं बोलेंगी, उसमें मुंह में दही जम जाता है, क्योंकि वो तेजस्वी यादव का वोटर है। किशनगंज के अंदर 126% आधार कार्ड बन गए, उसमें मुंह में दही जम जाता है। कटिहार के अंदर 123% आधार कार्ड बन गए, मुंह में दही जम जाता है। रुक तेरे को बताते। मैं पूछती हूँ आमिश जी कि लालू प्रसाद यादव जी ने 1996 से 2004 तक संसद में आवाज बुलंद की इसी घुसपैठिए के खिलाफ। उसके पहले भी उन्होंने विधानसभा में आवाज उठाई। ये जो प्रवक्ता नए नए बने, इनको नहीं आइडिया है कि बिहार की समस्याएं क्या है। इनको नहीं मालूम कि बांग्लादेश विभाजन किस तरीके से हुआ। इनको नहीं मालूम कि बिहार के जो मुस्लिम लीडर्स थे उन्होंने किस तरीके से लड़ाई लड़ी। और नहीं मालूम तो मैं यहाँ हिस्ट्री लेसन्स देने नहीं बैठी हूँ। मैं यहाँ हिस्ट्री लेसन्स देने नहीं प्रियंका भारती, ये उनकी पार्टी समझे, उनका बौद्धिक उनका बौद्धिक जो भी प्रकोष्ठ है वो जाने। पर प्रवक्ताओं को पढ़ा लिखा कर देश का जो इतिहास रहा है उससे प्रियंका भारती रिस्पॉन्ड। अमीश जी, मैं गालीबाजों को रिस्पॉन्ड नहीं करती जो ऑन एयर गाली देते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। खैराते मुद्दे पर बिहार नए कीर्तिमान कर सकता है, ये मोदी जी ने कहा था। इतने सालों से तो आपकी सरकार किसी को नहीं गाली दिया, प्रियंका किसी को नहीं गाली दिया। आप क्यों बोल रही हैं ये बात? एक सेकंड सुब्रास्टा, 1 सेकंड। मैं इस इशू को ले रहा हूँ। प्रियंका भारती जी इन्होंने तो अभी ऑन एयर किसी को गाली नहीं दी, फिर क्या विषय है ये? I do not want to play the video, so I think we should stop here. पर खैर अब आते हैं मुद्दे पर। अमीश जी, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है, राइट मैसेज। मुद्दे पर आते हैं। By show it to me that I abuse somebody on live television debate. मैं मानहानि का दावा ठोकूंगी। वीडियो प्ले करो और बताओ किस चैनल पर मैंने अब्यूज किया है, बताओ। धमकी नहीं, ये नहीं, धमकी नहीं मैं दे रही हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कह रही हूँ, मानहानि का दावा ठोकूंगी। बताओ किस चैनल पर धमकी नहीं दिया करते। दो दिन से बने हुए प्रवक्ता आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है। बात नहीं की होगी आज तक किसी से। आरजेडी वालों को धमकी नहीं दिया जाता है जी। करती चलती हैं आप लोग। आप ही की पार्टी में राजन जी है, सीख लीजिए प्रवक्ता किसको कहते हैं। आप ही की पार्टी में शक्ति यादव जी है, उनसे बहस होती है, तीखी बहसें होती है। प्रियंका भारती, आप लोगों से तो बहस हो नहीं सकती। हो गया, क्योंकि आप लोग एक एजेंडे के तहत एक झंडा उठा करके चलती हैं। नहीं हुआ है अभी। जिस इलाके से आप आती है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आती है, आरजेडी वालों को धमकी नहीं देते। आपका इतिहास जानती हूँ, परिवार का इतिहास जानती हूँ, इससे चुप रहिए। पता लगा रही है क्या? अगर आपने आज प्रूव नहीं पता लगा रही है क्या परिवार का क्या इतिहास लगा रही है? गरीबों का इतिहास, सार्वजनिक रूप से गरीबों का क्या इतिहास निकालिएगा मैडम? स्टेट में एफआईआर फाइल करूंगी। गरीबों का क्या इतिहास निकालिएगा? वंचितों का क्या इतिहास निकालिएगा? इतिहास तो आपका पता है देश को। प्रियंका भारती, आप भी वेरीफाई करिए ना। सुब्रास्टा, योर पॉइंट टेकन। प्रियंका भारती, आपने किसी को नेशनल टेलीविजन में एक्यूज किया कि आपने ऑन एयर गाली दी। एक सेकंड, नहीं, आपने ऑन एयर गाली दी। मैं गाली बात प्रवक्ता से बात नहीं करती। सुब्रास्टा, योर पॉइंट टेकन, आपका गुस्सा जायज है। सुब्रास्टा, माय हम्बल सबमिशन, आप 40 सेकंड के लिए शांत हुई। प्रियंका भारती, देखिए ये कैजुअल टॉक नहीं है। आप अपने घर में बात नहीं कर। प्रियंका, एक सेकंड सुब्रास्टा, मैं ऑडियो डाउन कर रहा हूं आपका 30 सेकंड के लिए। प्रियंका भारती, आप अपने घर में बात नहीं कर रही। यू आर नॉट टॉकिंग अमंग योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों में बात नहीं कर रही। आपने नेशनल टेलीविजन पे आरोप लगाया कि वेल नोन राइटर, कॉलमिस्ट सुब्रास्टा गालीबाज है, उन्होंने ऑन एयर गाली दी है। ऑन एयर कहां गाली दी है? अगर कोई और चैनल भी है तो आप मेरे चैनल पे नाम ले सकते हैं, अगर कोई और चैनल भी है। मैं ये बात से, लेकिन आपको अपने पॉइंट किसी की मानहानि करना जायज नहीं। चैनल पे नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। तो फिर मैं बता रही हूँ आपको, चैनल पर नहीं, फेसबुक लाइव पर अपने। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं? आप गंगा ढाबा पर क्या विषय था? उनको कोई भद्दा कमेंट कर रहा था? वो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। ये देखिए, वो वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। उनको कोई गंदी बात बोल रहा था, उसके बाद उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। एज अ वुमेन आपको तो उस बात का सपोर्ट करना चाहिए अगर कोई भद्दी बात कह रहा है। अमीश जी, ना एज अ वुमेन किसी महिला को वो गाली तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अमीश जी, एज अ वुमेन सपोर्ट नहीं, वो गाली नहीं, बिल्कुल नहीं। महिला होने के नाते तो किसी जन्म में नहीं। मेरा कह रहा विषय पर रहिए आप। और आपकी ननद का फोटो मॉर्फ किया जाए, गाली को मैं सपोर्ट करूंगी जी। आप ये चाहते हैं? को किस तरीके आप ये कह रहे हैं शुड सपोर्ट अब्यूज? सही जवाब दूंगी। कैसी बात कर रहे हैं आप? खैर ये देखिए,
हम इस पे बात करते हैं कि नहीं चलिए ये विषयांतर हो गया। देखिए प्रियंका भारती, आपका आप भी नहीं चाहेंगी विषयांतर हो, इससे तो आप ही की पार्टी का नुकसान होगा ना। आपकी पार्टी आपको विषय रखने के लिए भेजती है, ये पर्सनल अटैक करने के लिए। ओके सुब्रास्का, योर पॉइंट टेकन। सुब्रास्का, दैट इज वो जो हुआ, वो आपको कोई भद्दा कमेंट कर रहा था, उसका आपने रिस्पॉन्ड किया, दैट इज अ वेल नोन एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। अब मुझे लगा कोई नया मामला है, लेकिन प्रियंका जी आपकी एक सेकंड। सुब्रास्का दूसरी तरफ नहीं की मैं सारी मर्यादाएं तोड़कर बात इनसे उसी तरह से करूंगी जैसे ये करना चाहती हैं। देखिए एक मैं आप दोनों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं प्रियंका जी। अब हम पर आते हैं। नो आई एम नॉट गोइंग टू। इनका मैं हो गया, तो अब हम पर आते हैं। अच्छा एक सेकंड सीज फायर। ए थर्ड रेट फोर्थ रेट हमरा सामने ना चलतो, हमरा सामने ना थर्ड रेट फोर्थ रेट बकवास ना, सुनते मुद्दे पर आते हैं, बकवास नहीं सुनने के लिए बैठे हैं। आपका पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पार्टी प्रवक्ता हो तुम, पर आप उसके लायक नहीं हैं। मगही मेरी फेंक दिया भाजपा, और मैं अपनी मां फेंक दिया भाजपा, नहीं कर सकती भाषा की मर्यादा। आप जो करना है भाजपा बाहर फेंका और आपको भाजपा बाहर फेंक दिया। कैसा लग रहा है? प्रियंका भारती ने आज मेरे ऊपर थूका और चाटना पड़ा उस औरत को, क्योंकि उसने गलत बोला था। आई होप दोस्तों आपने वीडियो को पूरा देखा होगा और आपको मज़ा भी आया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।